कभी कभी जंग हथियारों से नहीं, दिमाग और पहचान से जीती जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी असली पहचान मिटाकर दुश्मन की नसों में जहर की तरह घुसपैठ की, जिसका नाम है एली कोहेन। इसराइल का वो जासूस जिसे सीरिया आज भी याद करती है डर के साथ। 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक यहूदी परिवार में जन्मे एली कोहेन का जीवन शुरू से ही कुछ अलग था। शिक्षा में तेज, भाषाओं के माहिर और सबसे अहम, अपने देश के लिए जीने का जुनून। जब 1950 के दशक में यहूदी विरोध बढ़ा तो एली ने मिस्र छोड़कर इसराइल की ओर रुख किया। इसराइल में उन्हें सेना में भर्ती तो किया गया, लेकिन जल्द ही उनकी प्रतिभा को पहचान कर मोसाद ने उनसे संपर्क किया। मोसाद जानती थी ये आदमी सिर्फ एजेंट नहीं, इतिहास बना सकता है। उन्हें एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया गया, दुश्मन देश सीरिया में जाकर जासूसी करना। लेकिन सीधे जाना मुमकिन नहीं था। उन्हें एक नई पहचान दी गई, कामिल अमीन थाबेत, एक अमीर सीरियन व्यापारी जो अर्जेंटीना में पला बढ़ा। महीनों की ट्रेनिंग हुई, भाषा, बर्ताव, धर्म, रहन सहन, हर चीज में एली ने खुद को बदल डाला। वे इतने गहराई से अपने किरदार में घुस गए कि वो खुद भी एली कोहेन नहीं, कामिल थाबेत बन गए। अर्जेंटीना में उन्होंने अरब समाज में संपर्क बनाए, पहचान बनाई और फिर 1961 में सीरिया चले गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कामिल थाबेत की पहचान तेजी से बढ़ने लगी। बड़े राजनेता, सैन्य अधिकारी, यहाँ तक कि सीरिया के रक्षा मंत्री भी उन्हें निजी सलाहकार मानने लगे। एली कोहेन दिन में मेहमानों की खातिरदारी करता, महफिलों में शामिल होता और रात होते ही रेडियो से इजराइल को खुफिया जानकारी भेजता। कभी हथियारों की लोकेशन, कभी सेना की प्लानिंग, तो कभी सरकार की नीतियाँ, एक एक चीज इजराइल तक पहुंचती। एक बार तो कोहेन ने सीरियन सेना को खुद सलाह दी कि गोलन हाइट्स में बंकरों के ऊपर पेड़ लगवाए जाए ताकि सैनिकों को छाव मिल सके। असल में वो पेड़ इजराइल के लिए संकेत बन गए। वहीं से इजरायली वायुसेना ने बंकरों की लोकेशन पक्की की और 1967 के युद्ध में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया। एली कोहेन जब सिर्फ जासूस नहीं थे, वो सीरिया के राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बन चुके थे। यहाँ तक कि चर्चा होने लगी थी उन्हें सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ से उनकी मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीरियन इंटेलिजेंस को संदेह हुआ कि कोई व्यक्ति लगातार रेडियो से विदेशी सिग्नल भेज रहा है। उन्होंने विदेशी फ्रीक्वेंसी ट्रैक करने के लिए नई तकनीक मंगवाई। जनवरी 1965 की एक सुबह एली कोहेन को रेडियो सिग्नल भेजते हुए रंगे हाथ पकड़ा लिया गया। उन्हें जेल में डाला गया। दिन रात पूछताछ हुई, शरीर को तोड़ा गया, लेकिन आत्मा नहीं। कोहेन ने कबूल किया वो इजराइल एजेंट है, लेकिन उन्होंने अपने देश का कोई बड़ा राज उजागर नहीं किया। अदालत में उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और कुछ ही हफ्तों में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 18 मई 1965 को दमिश्क के मरजेह स्क्वायर में सैकड़ों